हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीएमए फाइनल डेरिवेटिव चैप्टर का। इलस्ट्रेशन नंबर 11, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत अच्छे से समझना है बेटा, आप लोग प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। और फिर चलिए, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 11 में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। चलिए, हेजिंग रिस्क, फ्यूचर रेट अवेलेबल, फ्यूचर रेट अवेलेबल है, फ्यूचर रेट अवेलेबल है, फ्यूचर रेट अवेलेबल वर्सेस फ्यूचर रेट नॉट अवेलेबल। फ्यूचर रेट अगर अवेलेबल है तो क्या करेंगे, फ्यूचर रेट नॉट अवेलेबल है तो क्या करेंगे। तो मैंने पिछले इलस्ट्रेशन में बताया था, जब जिसका फ्यूचर रेट अवेलेबल नहीं होता है उसको हम क्रॉस हेज करते हैं। क्रॉस हेज का मतलब उससे रिलेटेड कोई दूसरे गुड्स का या दूसरे कोई कमोडिटीज का या दूसरे कोई इंडेक्स का अगर फ्यूचर रिलेट अवेलेबल है, हम उससे हेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना बेटा। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, फैशन इन मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स फॉर द एक्सपोर्ट टू द अमेरिकन एंड यूरोप, इट रिक्वायर्स ए स्पेशल टाइप ऑफ एलो कॉल्ड फेकल। ये आपका मटेरियल है, इसको आपको क्या कर रही है, हेज करना है। मेड ऑफ आयरन, अल्यूमिनियम, कॉपर, फेकल इज नाउ सोल्ड एट ₹230 पर केजी। 230 पर केजी में अभी बेचा जा रहा है फेकल का। तो स्पॉट प्राइस ऑफ फेकल आपका कितना हो जाएगा। आपको दूसरी बात ये है कि हम फेकल जो है स्पॉट प्राइस ₹230 है, 230। और आपको आगे हम देखेंगे 6 टन आपका परचेज किया जा रहा है, 6 टन। तो 1 टन इक्वल टू कितना होता है आपको 1000 kg। ये 1000 kg होता है, तो ये 230 पर केजी है। तो स्पॉट प्राइस हम कितना रख सकते हैं, 230 इंटू 1000। तो क्या हो जाएगा, ये रुपीज स्पॉट हो जाएगा 2,30,000 स्पॉट प्राइस। अभी की प्राइसेस कितना हो जाएगा, 2,30,000 हो जाएगा। अब 6 टन की बात कहाँ आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है फैशन लिमिटेड हैज ए रिक्वायरमेंट 6 टन। 6 टन यहाँ पे है, 6 मंथ टाइम में चाहिए, 6 मंथ टाइम में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर लाइन बनेगा और स्पॉट प्राइस हम लिखेंगे 2,30,000। और ये टाइम पीरियड कितना रख देंगे, 6 मंथ रख देंगे और 6 मंथ रख देंगे। और फेयर फ्यूचर प्राइसेस हमें निकालनी है, फेयर फ्यूचर प्राइसेस हमें निकालनी है। ठीक है ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा, 6 टन फ्यूचर इन कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट रेट इज 2,40,000। अगर एक्चुअल 2,40,000 पर टन, कैरिंग कॉस्ट आपको 5% है, कैरिंग कॉस्ट 5% है, इंटरेस्ट रेट 10%। शुड द कंपनी फ्यूचर कंट्रैक्ट, क्या कंपनी को फ्यूचर कंट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको बताना है। तो आपका क्या है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितनी है, ₹2,42,000 है। इंटरेस्ट रेट कितनी है, इंटरेस्ट रेट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, 10% पर एनम। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट 5% पर एनम है। तो इस केस में आपको फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होना चाहिए, तो फेयर फ्यूचर प्राइसेस का इसका फॉर्मूला होता है S0 इंटू e⁻, इंटरेस्ट रेट प्लस कैरिंग कॉस्ट इंटू टाइम होता है। अब यहाँ पे हमारे पास स्पॉट प्राइस क्या है, 2,30,000 6 टन का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2,30,000 e⁻, 0.10 इंटरेस्ट रेट, 10% इंटरेस्ट रेट, कैरिंग कॉस्ट कितने 0.5, टाइम पीरियड 6/12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेयर फ्यूचर प्राइस, फेयर फ्यूचर प्राइस आपको कितना हो जाएगा, 2,30,000 इंटू e⁻, 0.15, 6/12 रुपीज 2,30,000 इंटू
e टू दी पावर 0.075 रुपीज 2,30,000। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 0.075 डिवाइडेड बाई 4096 प्लस 1 इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 हो जाएगा। तो 1.0779 ये इतना लिखा जा सकता है। तो कितना हो जाएगा 1.0779 इंटू 2,30,000, तो ये हो जाएगा रुपीज 2,47,917 ये आपका वैल्यूज हो जाएगा। अब आपको फेयर फ्यूचर प्राइसेस ये है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, शुड द कंपनी ऑप्ट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, शुड द कंपनी ऑप्ट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आप सुनिएगा यहाँ पे 2,42,000 है, 2,42,000। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आपको कितनी है 2,42,000। अब देखिए फेयर फ्यूचर प्राइसेस आपका इतना है 2,47,917। तो ये आपका फेयर होना चाहिए, रियली होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में ये है। तो इसको होना चाहिए, ये है, ये तो कम है ना, तो इसको कहेंगे इट इज अंडर वैल्यूएशन, इट इज अंडर वैल्यूएशन। हम इसको अंडर वैल्यूएशन कहेंगे। होना चाहिए था यह और है ये 2,47,000। तो हमारा एक्शन क्या होगा, देखिएगा एक्शन स्पॉट पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। फ्यूचर में क्या करेंगे, बाई करेंगे। फ्यूचर में बाई करेंगे। अगर अंडर वैल्यूएशन होता है तो स्पॉट में सेल, फ्यूचर में बाई। गेन कितना हो जाएगा, आप देखिएगा गेन हो जाएगा, हमें सेल करके इतना पैसा मिलेगा, हमें ये जम्पशन करना पड़ेगा इतना पैसा, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट जो होता है वो हमारा सेविंग हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा तो बच जाएगा। तो गेन हो जाएगा हमारे पास बैंक से पैसा मिलेगा और सेविंग के साथ जो पैसा हुआ 917, यहाँ पे 242,000, तो टोटल आपका गेन कितना हो जाएगा, यहाँ पे -242,000 करेंगे तो 5,917 आपका गेन हो जाएगा, 5,917 आपका गेन हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब आपसे यहां तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ये जो क्वेश्चंस है यहां तक की बातें हमने कंप्लीट किया। ठीक है। अब केस ये दिया हुआ है, केस ये दिया हुआ है। इफ द कंपनी डज नॉट ऑप्ट द फ्यूचर्स, कंपनी डज नॉट ऑप्ट द फ्यूचर्स contract carrying a 6 tons vehicle, what will be the effect if a spot rate at the end of 6 months, a spot rate at the end of 6 months is 255 per tons, a spot rate at the end of 6 months does not need does opt future, a spot rate ये है। तो इससे हम गेन और लॉस निकालेंगे फेकल का। ठीक है ना बेटा, गेन और लॉस निकालेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन में कैसे गेन और लॉस निकालेंगे, प्लीज आप कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। स्पॉट प्राइस मैंने आपको फ्यूचर बाई आपने कितना में किया था, बाई करने के लिए बोला था, यहां पे 2,42,000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो यही क्या था 2,42,000। फ्यूचर सेल आपका कितना में हुआ था
फ्यूचर सेल हुआ था जो प्राइस आपका मार्केट में है, तो 2,55,000 और 2,35,000, 2,55,000, 2,35,000 ये हो गया। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, यहां पे गेन और लॉस, यहां पे आपको 13,000 का गेन हो जाएगा और यहां पे 7,000 का लॉस हो जाएगा। दो केसेस आपको बनेगा, एक में 13,000 का गेन हो जाएगा, दूसरे में 7,000 का लॉस, क्योंकि आप फ्यूचर बाई करोगे इतना पे, फ्यूचर सेल करोगे 2,55,000, ऑपोजिट एक्शन लिया जाता है। तो उस केस में ऐसे ही होगा, 2,42,000 आप सेल, दोनों का बीच का डिफरेंस। यहाँ पे बाई 242 में करोगे, सेल 235 में करोगे, ऑपोजिट एक्शन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना बेटा, ये हो गया। अब क्वेश्चन में आपका है, हमने यहां तक कर लिया, ये वाला पार्ट तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब सुनिए, यहाँ पे क्या है, हैज द कंपनी गेन और लॉस, द कंपनी इट प्रॉपर कंक्लूजन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फेल्ड टू सेव द कंपनी फ्रॉम लॉस, देयरफॉर नीड नॉट बी रिसोर्ट। ये आपको ऐसे ही है। केस बी देखिएगा, केस बी इज द इंपॉर्टेंट, क्रॉस हेज का है। जब आपको यहाँ पे फ्यूचर रेट इज नॉट अवेलेबल, फ्यूचर रेट इज नॉट अवेलेबल, तो फ्यूचर रेट अवेलेबल नहीं होता है तो उस केस में क्या करते हैं, तो मैंने बताया था आपको, फ्यूचर रेट जब अवेलेबल नहीं होता है तो उस केस में हम रिलेटेड इंडेक्स का या रिलेटेड गुड्स का हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे गेन और लॉस को निकालते हैं। ठीक है ना बेटा। अब देखिए यहाँ पे बी को हम स्टार्ट करते हैं, केस बी, what will be the course of action effect such action is above proposal if there is no future market available of फेकल, फेकल का फ्यूचर मार्केट अवेलेबल नहीं है, तो फेकल का जब फ्यूचर मार्केट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या करते हैं, हेज हम करते हैं। हेज रेशियो, हेज रेशियो का मतलब बीटा, हेज रेशियो ऑफ फेकल विद द मेटल इंडेक्स 0.9, इसका मतलब बीटा 0.9 है, बीटा आपका 0.9 है। तो बीटा 0.9 का मतलब होता है, अगर इंडेक्स में आपका, अगर इंडेक्स में आपका 1 का यूनिट का चेंज होता है तो आपको इंडेक्स में, तो फेकल में आपको कितना का चेंज होगा, तो फेकल में आपका चेंज होगा 0.90 का, 0.90 का, मैंने 0.90 अगर फेकल का में चेंज होगा तो 1 यूनिट इंडेक्स में, इतना यूनिट अगर फेकल में चेंज होगा तो 1 यूनिट इंडेक्स में चेंज होगा, मैंने इंडेक्स में ज्यादा चेंज होगा, इसका मतलब फेकल मार्केट से कम रिस्की है। अब देखिएगा with the metal index, with the metal index, ठीक है ना, बीटा फॉर द चेंज इन दिस each metal index contract equivalent to, एक यूनिट में कितने, मतलब 500 केजी, 500 केजी का मतलब होता है 500 केजी का मतलब 500 डिवाइडेड बाई 1000 टन, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0.5 केजी टन हो जाएगा, इतना एक में, एक कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरी 6 मंथ इन मेटल इंडेक्स आपका कितनी है, 6 मंथ मेटल इंडेक्स आपका कितनी है, 48 पॉइंट्स है, 48 पॉइंट, एज्यूम इट इज डिविजिबल। अब आपको क्रॉस हेज करना है, तो क्रॉस हेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी टेकन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो क्रॉस हेज के लिए आपको कितना यूनिट लेनी है वो बताना है। ठीक है, इफ, यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, नोट करके, इफ फेकल फ्यूचर is not available, not available, in this case, in this case metal index, index future should be taken, should be taken। तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू बाय, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ फ्यूचर
कंट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू बाई। तो आपका ये आपका वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू हेज यहां पे लिखेंगे, इनटू उसकी बीटा को लिखेंगे, वॉल्यूम इन वन कंट्रैक्ट, वन कंट्रैक्ट में हम लिखेंगे कितनी वॉल्यूम है, वन कंट्रैक्ट में कितनी वॉल्यूम। तो आपको 6 टन है, अब बीटा कितनी है 0.9 है और ये 0.5 है एक यूनिट में। वॉल्यूम ऑफ वन कंट्रैक्ट कितनी है 500 केजी है, तो 500 केजी को टन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 6 टन से टू 0.9 ये हो जाएगा कितना 6 इंटू 0.9 डिवाइड 0.5, तो 10.8 कंट्रैक्ट हो जाएगा, 10.8 कंट्रैक्ट। अब आपको कितनी चेंजेज आएगा वो बताना है आपको, ठीक है ना। तो 2 केसेज है, एक केस में आपको मार्केट प्राइस कितना एप्रिशिएट हो रहा है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको कितना ऐसे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आपने जो इंडेक्स फ्यूचर को कंट्रैक्ट किया है, इंडेक्स फ्यूचर बाई आपने कितना पे बाई किया है 8500 पे, 8500 में इंडेक्स फ्यूचर कितना में अवेलेबल है 4800 में अवेलेबल है, 4800 में अवेलेबल है। तो 48 से ज्यादा या कम हो सकता है वो निकालना पड़ेगा। अब आपको इंडेक्स में कितना चेंजेस आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। आपका जो प्राइसेज है करंट प्राइस ऑफ फैकल का करंट प्राइस आपको 2 केसेस में आपको निकालना पड़ेगा। करंट प्राइस आपको 2,30,000 पर टन है, 2,30,000 पर टन है। प्राइस ऑफ फैकल इन 6 मंथ में क्या होने वाला है 2,55,000, 2,35,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट प्राइस 230 पर केजी है, 230 पर केजी मैंने 1000 केजी का 1 टन होता है, तो 230 इंटू 1000 करोगे तो कितना हो जाएगा 2,30,000 ये हो जाएगा, ये अभी का प्राइस। और पर टन प्राइस यहाँ पे 6 मंथ के बाद 2,55,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2,35,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे 2,55,000 2 लाख, तो प्राइस एप्रिसिएटेड अब एप्रिसिएटेड कितना प्राइस एप्रिसिएट किया हुआ वो देखना है बेटा, वो देखना है। तो कितना प्राइस एप्रिसिएट 255 माइनस 230, तो ये 25,000 प्राइस एप्रिसिएट किया, 25,000। जब ये 25,000 एप्रिसिएट किया और यहाँ पे कितना एप्रिसिएट किया 5,000 एप्रिसिएट किया, 25,000 और 5,000, ठीक है ना। अब आप देखिए आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक बात को प्लीज आप लोग समझिए बहुत अच्छे से सुनिए। अगर मान लीजिए किसी का बीटा आपको 0.90 है, तो इसका मतलब फैकल में हमारी चेंजेज हो रही है 0.90, तो बीटा इंडेक्स में कितना होगा आपको, इंडेक्स में मेटल इंडेक्स में कितना का चेंज होगा, मेटल इंडेक्स में जो इंडेक्स में कितना का 1 में चेंज होगा। ये 1 का रिलेशन होता है, मार्केट में 1 तो फैकल में 0.9। अगर फैकल में आपको 25,000 का चेंजेज आएगा, 25,000 का जो चेंजेज आएगा, तो मेटल इंडेक्स में कितना का चेंज आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.90 इंटू
25,000, तो 25,000 में है तो कितना हो जाएगा, 0.9 करोगे तो आपका हो जाएगा 27,777.78 ऐसे रख सकते हैं। फिर केसेस में अगर 5,000 का फर्स्ट केस है, एक आपका फर्स्ट केस है यहाँ पे, ये आपकी फर्स्ट केस में आया, और सेकंड केस में कितने का चेंज आएगा, सेकंड केस में अगर फेकल आपका चेंजेज 0.90, तो मेटल में कितना का चेंज आएगा, मेटल इंडेक्स में आपको 1 का चेंज आएगा, और फेकल में अगर चेंजेज आएगा 5,000 का, तो मेटल में कितना चेंज आएगा, 1/0.90 इंटू 5,000, तो आपका ये कितना हो जाएगा बता बेटा, तो 5,000 डिवाइड 0.9 करोगे तो ये हो जाएगा 5.55, तो ये आपको यहाँ पे चेंजेस आएगा, यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट, केस सेकंड, मेटल इंडेक्स चेंजेज, मेटल इंडेक्स कितना से चेंज हो रहा है यहाँ पे, 27,777.78, 5,005.55। अब आप देखिएगा मेटल इंडेक्स चेंजेस, तो गेन ड्यू टू यहाँ पे आपने मेटल बाई किया था आपने, तो मेटल इंडेक्स राइज, मैंने यहाँ पे मेटल इंडेक्स राइज किया। अब बात को समझिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझना है, समझना क्या है कि ये चेंज करेगा, तो यहाँ जो प्राइस था आपको मेटल का देखिएगा, 6 मंथ मेटल इंडेक्स फ्यूचर 4800 पॉइंट्स, एजूम ये 4800 पॉइंट्स का है, तो 4800 पॉइंट्स में अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4800 पॉइंट्स पर यूनिट का है, तो इंटू 1000 करोगे तो आपका 4,48,000। अब सुनिए आप एकदम अच्छे से समझिए, अब आपको किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे समझने की जरूरत है, अब आपको इतना से इंक्रीज कर गया, इतना से आपको प्राइस इंक्रीज कर गया, ये प्राइस आपको इतना से इंक्रीज कर गया, तो गेन ड्यू टू आपका गेन ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा, आपने बाई इससे कम पे किया था, आपने बाई इससे कम पे किया था, लेकिन आपको इतना इंक्रीज कर गया, तो आपका हो जाएगा 27,777। आपका कितनी कॉन्ट्रैक्ट थी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 10.8, 10.8, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना का फायदा हुआ, कितना यूनिट्स था, कितना आपका था 0.5, तो आपका अल्टीमेटली कितना फायदा हो जाएगा 777.78 इंटू 10.8 इंटू 0.5, तो आपको 1,50,000 का गेन हो जाएगा, यहाँ पे 1,50,000 का गेन यहाँ पे हो जाएगा। अब आप देखिए, आपने यहाँ पे स्पॉट पे प्राइस था 2,30,000, फ्यूचर में प्राइस कितना हो गया 2,55,000,
एक्सेस कितना हुआ आपका, एक्सेस प्राइस कितना होगा 25 हो गया। कितनी टन आपने परचेज करना पड़ा, 6 टन परचेज करना पड़ा, 6 टन परचेज करना पड़ा। तो लॉस इन कैश मार्केट कितना हो जाएगा, लॉस इन कैश मार्केट, कैश मार्केट तो आपको 25,000 इंटू 6 तो 1,50,000। तो जितनी लॉस हुई उतना ही गेन हो गया कि नहीं हो गया। अब ये वर्किंग नोट आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेटल इंडेक्स राइज। तो हम क्या करेंगे, आपको फ्यूचर गेन निकालेंगे, फ्यूचर गेन, चाहे गेन ड्यू टू फ्यूचर। तो 2777.78 इंटू 10.8, कंट्रैक्ट कितनी थी, नंबर ऑफ कंट्रैक्ट कितना था 10.8, एक कंट्रैक्ट में कितना यूनिट था 0.5, तो आपको इंटू 0.5 रख देंगे। यहाँ पे 5555.55 इंटू 10.8 इंटू 0.5 तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे गेन हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000। बात को समझिए, यहाँ पे गेन कितना हो जाएगा 555.55 इंटू 10.8 इंटू 0.5 करेंगे तो 30,000 का गेन हो जाएगा, 30,000 का गेन हो जाएगा। अब आपको क्या करेंगे, लॉस इन कैश मार्केट हम निकालेंगे। अब आपको ये एक पार्ट हो गया, फ्यूचर के कारण कितना गेन हो गया। एक्चुअली क्या करते हैं, हमारी जो राइज किया, करंट की प्राइस से राइज किया, तो राइज करने से क्या हो जाएगा, जितना हमारा हमने करंट पे लो पे बाय किया था, कम पे बाय किया था और उतना राइज कर गया, राइज करने से क्या हो जाएगा कि आपका उतना गेन हो जाएगा। लॉजिक मैं आपको फिर से समझाऊंगा, पहले एक बार लिख लीजिए। अब आपको ये है, अब आपको बी पार्ट में मैं बताता हूं, स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट क्या है, स्पॉट प्राइस ऑफ फेकल 6 मंथ पहले वाली 2,30,000, 2,30,000, ठीक है। ये 6 मंथ पहले वाली करंट स्पॉट मार्केट कितनी है, स्पॉट प्राइस 2,55,000, 2,35,000। दो केसेस है ना हमारे पास, एक 2,35,000 है, एक कितना है, तो कितना होगा आपको देखिए आप। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है, तो उस केसेस को हम डिस्कस करेंगे और उस केसेस को डिस्कस करके हम निकालेंगे। देखिएगा बेटा, अब सुनिए, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, प्लीज समझिए। यहाँ पे 2,30,000, 2,35,000 है, तो लॉस आपका कितना होगा, लॉस इन कैश मार्केट कितना होगा, लॉस इन कैश मार्केट, कैश मार्केट में लॉस आपको कितना हो जाएगा, 25,000 का हो जाएगा, ये 5,000 का हो जाएगा। यूनिट्स परचेज कितना है, यूनिट परचेज, परचेज आपने कितना किया, 6 टन परचेज किया, 6 टन, 6 टन, ये पर टन लॉस है, पर टन लॉस है, 6 टन परचेज किया। टोटल लॉस आपका कितना हो गया, टोटल लॉस 25,000 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,50,000 रुपया हो जाएगा, 1,50,000। यहाँ पे 5,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 की लॉस हो जाएगी। तो कैश मार्केट में जो लॉस हुआ आपको, यहाँ पे टोटल लॉस इन कैश मार्केट, इन कैश मार्केट 1,50,000 यहाँ पे लॉस हुआ। वो जो 50,000 की लॉस हुई
वो 1,50,000 की जो लॉस हुई, यहाँ पे फ्यूचर मार्केट में आपका फायदा हो गया। यहाँ पे आपको 30,000 का गेन था, आज 30,000 की लॉस है, तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। बात आप समझ रहे हैं बेटा, यू डोंट हैव एनी लॉस, ये आपको बताना था मुझे, ठीक है। और जहां तक गेन कैसे मैंने निकाला, इस पॉइंट को समझिए आप, इस पॉइंट को समझिए। हमने आपको बाई किया था मेटल इंडेक्स, इंडेक्स 48,000 पर टन, मान लो हमने बाई किया था। हमने सेल किया, बाद में सेल मेटल इंडेक्स कितना हो गया था, यहाँ पे 48,000 पर टन हमने किया था, और 2777 पर थाउजेंड से डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे 27.78, तो आपने सेल किया 27.78, गेन इन पर यूनिट, गेन पर यूनिट कितनी हो गया आपको, यहाँ पे 27.78 इंटू ये 1000 पे था, तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 27 पर यूनिट, 7.78 पर यूनिट में गेन हो गया। 6 टन में आपको कितना गेन हो जाएगा वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है 10.4 में आपका इतना कंट्रैक्ट था, 0.5 करने पे 150 हो जाएगा, इतना। एक्चुअली दूसरे केस में कितना था 48,000 प्लस 5555.55, ये आपको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 48, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4805.555 हो जाएगा। तो दूसरे केस में आपको बाई किया था मेटल इंडेक्स, कितना बाई किया था मेटल इंडेक्स, हम सिंगल यूनिट पे भी करके निकाल सकते हैं, तो कितना 4800, सेल कितना में किया दूसरे केसेस में 4805.555, तो गेन पर यूनिट कितना हो जाएगा, गेन पर यूनिट मतलब 1 kg पे, 1 kg पे गेन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5.5555, ये तो टोटल गेन कितना हो जाएगा आपको, टोटल गेन कितना हो जाएगा, टोटल गेन 5.5555 इंटू एक यूनिट नहीं 1000, ये पर यूनिट का मतलब पर केजी है ये, तो आपको 6000 केजी है, 6 टन में 6000 केजी है, इतना गेन होगा 6 टन में, तो आपको 6000 केजी, तो आपको 6000 केजी हो जाएगा। नहीं आप 1 माने आपको ये पर केजी है, तो टन में करोगे तो इतना गेन हो जाएगा, लेकिन कंट्रैक्ट कितनी है 10.4 है इंटू 0.5 आपका यूनिट है, तो आपको यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। तो ये आपको करने की, समझाने के लिए मैंने इतना ज्यादा किया, लेकिन आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है ना। गेन आपको इतना हो गया, ये कैश मार्केट में आपको लॉस हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना बेटा। अब आपको लास्ट में मैंने ये सारी चीजें करके बताया आपको, ये यहां तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला चीज कंप्लीट हो गया। ये लास्ट वाला इन केस, इन ये पार्ट में है, यहाँ पे ये पार्ट में, फैशन लिमिटेड वांट टू कैश इन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, व्हाट इट वुड डू। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी में क्या होगा वो देखिएगा यहाँ पे, अब सुनिए। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के लिए हम आपको यहाँ पे लास्ट वाली पार्ट हम करना चाहते हैं, लास्ट वाली पार्ट को देखिए। यहाँ पे मार्केट में वैल्यू कितनी है,
स्पॉट प्राइस पे कितनी है? 2,30,000 है। फ्यूचर प्राइस कितनी है? फ्यूचर प्राइस 2,42,000 है। टाइम पीरियड कितनी है? 6 मंथ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% है। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 5% है। तो हम आर्बिट्रेज देखने के लिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्राइस तो कितना आ जाएगा? 2,42,000 यहाँ ई टू डी पावर आपका 0.10 प्लस 0.056/12। तो हमने ऑलरेडी निकाला इसकी वैल्यू 2,42,000 1.07 इसकी वैल्यू मैंने निकाला था इसमें 0779 तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू बताइए? 24200 माइनस 1.0779 तो आपके पास हो जाएगा 2,41,999 2,42,00 डिवाइड 1.0779 तो 2,24,000 242,00 डिवाइड 1.0779 तो हो जाएगा 2,24,000 510 इसका प्रेजेंट वैल्यू एक बार चेक करते हैं आप। हाँ जी तो ठीक है। टू लाख तो यहाँ पे प्रेजेंट में आपको स्पॉट यहाँ पे प्राइस कितना हो जाएगा? 2,24,510 तो गेन कितना हो सकता है? माइनस 2,30,000 5489 पर केजी नहीं पर टन हो जाएगा ये क्योंकि ये टन की प्राइस है। टोटल गेन इन 6 टन्स कितना हो जाएगा? 5489 इंटू 6 अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? इंटू 6 करोगे तो 32,936 रुपीज 32,936 ये गेन हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये आपको जितना एक्सेस होगा इंडेक्स से वो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।